जिसने फाइनली डिसाइड करना है वो होता है हमारा कि दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल हैं कि नहीं। ठीक है, और अगर सॉल्युबल ना हो कोई एक, तो फिर हमारा इसकी तरफ, पहले मेथड की तरफ, एसिड प्लस इनसॉल्युबल किसी भी इन तीनों में से के साथ रिएक्ट होगा। ये देखो थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं, सही है तकरीबन। आपने सबसे पहले सवाल पूछना है कि भाई जो आपने सॉल्ट बनाना है ना, वो सॉल्युबल है कि नहीं। ए प्लस बी ने मिलकर सी बनाना है, सी सॉल्ट आपका। आपने पहला देखना है मेथड कि मैंने कौन सा चूज करना है, कि मेरे पास जो सॉल्ट मैंने बनाना है क्या वो सॉल्युबल है कि नहीं। अगर तो वो सॉल्युबल है, अगर सी सॉल्युबल है, तो फिर आप इस वाले रास्ते पे चल पड़ेंगे, जिसमें आप एक एसिड को रिएक्ट करेंगे या तो मेटल के साथ, बेस के साथ, या कार्बोनेट के साथ। अब आपने ये चूज करना है कि मैंने इन तीनों में से किसके साथ रिएक्ट करने, कौन से मेथड के साथ करने। फिर अब आपने पूछना है कि ये जो मैंने ए प्लस बी मिलके सी बनाया है, इसमें से मेरे जो रिएक्टेंट्स है वो सॉल्युबल है या वो सॉल्युबल नहीं है। तो अगर तो लेट्स से ए प्लस बी मिलके सी बनाते हैं, तो अगर तो ए इनसॉल्युबल है, लेट्स से मतलब कोई दोनों में से कोई भी रिएक्टेंट एक इनसॉल्युबल है, तो आपका ये मेथड होगा जिसमें से आप एसिड को इनसॉल्युबल, एक्सेस मेटल या बेस या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो, जिसमें वन रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल, बाकी सारा कुछ सॉल्युबल है। एसिड तो सॉल्युबल होता ही है, लेकिन जो बी है जो कि या तो मेटल, बेस या कार्बोनेट है, वो इनसॉल्युबल है, और सी इज सॉल्युबल। मकसद क्या था इसके इनसॉल्युबल होने का, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। कि ये जैसे ये मेथड वन था, कि मेथड वन में लेट्स से आपने बनाना था एक सॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम तो इनसॉल्युबल है, तो इसका फायदा क्या है कि आपके पास वो जो HCl मिलके मैग्नीशियम ने MgCl2 बनाया, आपको MgCl2 तो चाहिए था। चाहिए था। मैग्नीशियम आपने जान के एक्सेस में डाला, क्यों? ताकि सारा HCl रिएक्ट कर जाए और वो जो एक्स्ट्रा ऊपर से Mg बच गए, आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो पेपर में। याद आया? यस सर, अगर वो सॉल्युबल होगा तो सर उसको कैसे हम करेंगे सेपरेट? हाँ एग्जैक्टली, तो इस वजह से हम उसको एक्सेस में डालते हैं, एसिड प्लस एक्सेस इनसॉल्युबल मेटल या बेस या कार्बोनेट। ठीक है, याद आ गया? जी सर। इसको जरा एक दफा पढ़ो, ये मेथड है उसका, जो आप समझे कि 4 से 5 मार्क का ये क्वेश्चन है, इसका ये मेथड है। जी सर, पढ़ लिया। ठीक है, ये आपका मेथड नंबर वन है, जिसमें आपके पास, चलो एक काम करो, मुझे बस समझा दो एक दफा क्या है मेथड वन और क्यों मेथड वन मेथड चूज वन करते चूज हैं। करते हैं। सर मेथड वन के अंदर हमारे पास के जो सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा एक्सेस में हमने डालना है, वो हो सकता है जो कार्बोनेट मेटल या फिर ठीक है, एसिड। तो सर ठीक वो है, एक्सेस में हम इसलिए डालेंगे ताकि वो जो वो उसका इंसॉल्युबल होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो सॉल्युबल होगा तो हम उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। तो मैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब मेथड में स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये कि मतलब मैंने सर क्या बनाना है। ठीक है, सर सबसे पहले ये फॉर डाइल्यूट एग्जाम्पल एसिड हम ऐसे कर डालें। लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो क्या स्टेप होगा, मतलब समझो कि ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने जवाब में भी ऐसे ही लिखना होगा। MgCl2 बनाना है, कैसे बनाऊं मैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना सर। हाँ, तो सर हम सबसे पहले वो डालेंगे ना, सर वो ऐसे डालेंगे, मुझे नाम जेन से निकल गया। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है ना, तो मैग्नीशियम कहीं से मैग्नीशियम, आएगा और सर Cl कहाँ मैग्नीशियम से सबसे आएगा? पहले, और सी हमारे पास आएगा Cl कहाँ से आएगा? क्लोरीन क्लोरीन कौन से, से एसिड में आता है? क्लोरीन कौन से एसिड से आएगा, क्योंकि देखो ना। क्लोर हाँ, सर क्लोरीन हमारे पास आता है। एक और स्कीम साल कर लेते हैं आगे जाने से पहले, फिर ताकि क्लियर हो जाए। आपकी, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, किस चीज से ज्वाइन किया हुआ आपने? सर आ रही है आपको आवाज? पता नहीं, मुझे मेरे पास आपका माइक म्यूट नजर आ रहा है। वो एक सेकेंड, कोई ग्लिच है मेरा। नहीं वो तो सही है, ठीक है।
आ ठीक है, रही है नहीं वो सर दूसरा आवाज? वाला तो दूसरा मैंने वो लैपटॉप से भी ज्वाइन किया हुआ, लेकिन वो तो बंद है बिल्कुल, उसमें तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपके उससे शायद वापस आ रही है। नहीं सर, मैंने तो मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ। बट ठीक है, अब नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये करके ये देखते हैं कि सवाल ये है कि हाउ टू मेक कॉपर सल्फेट सर विद हमारे दिस पास मेथड। या तो मेरा हाल है, अगर हमने एक तो मैग्नीशियम चाहिए और कोई ऐसा एसिड एक चाहिए था सेकेंड, एक जिसके सेकेंड, अंदर वो। वो मैग्नीशियम वाला भी करते हैं, पहले इसको जरा कर लेते हैं पूरा A to Z मेथड। कि ये क्योंकि आपका ये एटीपी में भी इस्तेमाल होता है ये वाला मेथड, ये आपका पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है, एटीपी में भी है। एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेक कॉपर सल्फेट बाय मेथड 1। ठीक है, बाय द वे ये मेथड 1 कोई कोई लिखा नहीं हुआ कि ये मेथड 1 यही है। वो बस वैसे ही हमने क्योंकि मेथड 1 पढ़ा है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मेथड 1 ये वाला है। वरना सर कोई वरना वो ऐसे नहीं है, फिक्स नहीं है कि मेथड 1 यही वाला मेथड है। मेथड 1 कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले भाई मेथड 1 आपने देखने के है क्या। ठीक है, ये मैं तकरीबन 6 मार्क्स का सवाल, 6 से 7 मार्क का सवाल है, 6 से 8 बल्कि। ठीक है, एक पार्ट में नहीं होगा, ये मल्टीपल पार्ट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इस मेथड में सबसे पहला काम क्या है कि आपने एक एसिड को, ये सबसे मेन चीज आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि आपने एक एसिड को एक इनसॉल्युबल मेटल स्लैश बेस स्लैश कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपने सॉल्ट बनाना है, और साथ साथ पानी भी बन जाएगा। लेकिन वो पानी डिपेंड करता है कि वो पानी बनता है या हाइड्रोजन बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कि आपने इनमें से मेटल बेस और कार्बोनेट में से क्या इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज तो हमेशा लाजमी बनेगी, सॉल्ट बनेगा जैसे ये इसमें मेथड वन हाँ, है तो इसमें हमने सबसे पहले एसिड, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। वो डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा सॉल्ट बनाना है। अब देखो तो मैंने सॉल्ट क्या कॉपर कहा है, सल्फेट है ना? कॉपर सल्फेट। अच्छा, एक और चीज आपने मेथड 1 में हाईलाइट करनी है कि सॉल्युबिलिटी किसकी क्या है। सॉल्ट जो आपने बनाने, क्या ये सॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट है तो सर। मेथड 1 में देखो ना, मेथड 1 में तो हमेशा सॉल्ट होता ही सॉल्युबल है ये। यस सर, बिल्कुल। इसको तो सॉल्युबल होना पड़ेगा लाजमी। हम्म। एसिड तो होता ही हमेशा पानी में है, तो ये तो सॉल्युबल है ही है। तो कौन सी चीज है जो इनसॉल्युबल है, ये हमने यहाँ पे इसको जाहिर कर दी है, इनसॉल्युबल। तो मेथड 1 में ये 3 चीजें अगर आपकी सही हो तो समझो बाकी सारा कुछ आपका वो फिर आपने बस डिटेल्स बतानी है। बाकी अगर आपको ये पता हो ना कि मैंने एसिड को जोड़ना है किसी इनसॉल्युबल चीज के साथ और मैंने सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, तो आपका मेथड 1 में समझो कि आपको इसी में 2 मार्क्स मिल गए हैं बस। ठीक है। अच्छा, अच्छा सर, ये इनसॉल्युबल बस हमारा बीच वाला होना चाहिए, मेटल हो, बेस हो या कार्बोनेट हो, कोई भी? एग्जैक्टली exactly, ये दोनों में तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी बिल्कुल सर। मर्जी है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमने बनाना है कॉपर सल्फेट। मैं देखूंगा कि ये इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपके दिमाग में सारा टाइम रहनी चाहिए, मेथड 1 की ये इक्वेशन है। मैंने कॉपर सल्फेट बनाना है, एसिड में कौन सा इस्तेमाल कर सकता हूं जिससे मेरे पास सल्फेट आ जाए कहीं ना कहीं से। इसको मैं क्या एसिड में क्या फिल इन द ब्लैंक करूं कि कौन सा एसिड होगा जिससे सल्फेट आ सकता है। सर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। H2SO4 आ गया। अच्छा, अब मैंने इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लेनी है, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल हो। कौन सा मैं लूं। मैं अगर इसमें लेट्स से कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूं, क्या ये एक बेस है। कॉपर ऑक्साइड सर। हाँ, जी मुझे सर। कैसे पता चलेगा कि ये एक बेस है, वैसे सोचो जरा, सोचो जरा। हमने मैंने आपको पढ़ाया सर था ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स में, क्योंकि ये याद सर करो। ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है और एक सॉल्ट वो बनाती है। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या है, ये एक कॉपर ऑक्साइड है। और जो और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। मतलब अगर इसमें लेट्स से मैं इसकी बात करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी एक ऑक्साइड है, लेकिन ये कार्बन समझो कि एक नॉन मेटल है, और अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन बना हो तो वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। फॉर एग्जाम्पल SO3 है, ये भी एक ऑक्साइड है, राइट, लेकिन सल्फर एक नॉन मेटल है,
तो अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। और अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालता हूं तो क्या बनता है, एक एसिड बन जाता है। SO3 को पानी में डालें तो आपको एसिड। H2SO4 मिल जाता है। सही है। तो जी सर। मेरा तरीका क्या होगा फिगर आउट करने का कि क्या चीज एसिडिक है या क्या चीज बेसिक है, कि वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है या नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अब कॉपर ऑक्साइड बेसिक ही होगा लाजमी। क्यों? क्योंकि ये एक मेटल है ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। सही है। तो मुझे पता लग गया ऑटोमेटिकली कि ये एक बेस है, क्योंकि वैसे भी ऑक्साइड सारे बेस ही होते हैं। अगर आपको बिल्कुल शुरू में मैं लेके जाऊं, बेस की क्या डेफिनेशन थी, ये देखो, any metal oxide or hydroxide that reacts with acid to form salt and water only। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ी फेमस एग्जांपल यूज की है, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है मोस्टली, दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड मैंने बना लिया, इसके साथ डाल दिया बेस में। अच्छा अब ये देखें, एक एसिड आ गया एक बेस आ गया, क्या मिलता है, सॉल्ट एंड सॉल्ट प्लस। एक सारी एक एसिड और एक बेस आ गया। हाँ, सर सॉल्ट प्लस। प्लस एसिड बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड सर एक तो सॉल्ट बनाता था और एक सर वाटर बनाता है। वाटर। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 भी हो गया, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, H2SO4 एसिड था, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, बेस कॉपर सल्फेट बन गया पानी। ओके, पानी के साथ साथ। अच्छा, अब ये मेरे पास इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब मैं स्टेप नंबर 3 क्या करूंगा, सर टेक कॉपर ऑक्साइड इन एक्सेस, ठीक है, एंड एड टू H2SO form एंड वार्म। ठीक है, मतलब ये मेरे पास H2SO4 है। ठीक है, और मैंने इसके अंदर एक्सेस कॉपर ऑक्साइड डाला है। ठीक है, अच्छा अब वो पूछेगा अगला सवाल कि आपने एक्सेस कॉपर ऑक्साइड क्यों डाला है, क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा बाय द वे H2SO4 के साथ। हाँ जी, जोन आउट कर गए हैं? सर कॉपर ऑक्साइड हमारे पास। ये एक एसिड है और ये एक बेस है। सर हमारे पास ये वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। हाँ, कॉपर सल्फेट बन जाएगा इसमें सॉल्ट। सॉल्ट मैंने कैसे बनाया, ये कॉपर इसमें ये कैटायन था, सल्फेट इसमें ये एनायन था। इन दोनों को मैंने जोड़ के कॉपर सल्फेट बना दिया, और पीछे क्या रह गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वो H2O बन गया। ठीक है, अच्छा एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड क्यों डाला मैंने, सर क्योंकि वो इनसॉल्युबल था और वो रिएक्ट हम्म। करके हमारे पास वो हम अच्छा उसको अब ये देखो, इजीली फिल्टर आउट कर सकें। हाँ ठीक है सही है, जो कॉपर ऑक्साइड आपने डाला हुआ है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और आपको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपको मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा H2SO4 था वो उसने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन आपके पास कॉपर ऑक्साइड तो इतना ज्यादा था, वो तो आपका H2SO4 ही खत्म हो गया। मतलब समझो कि इसके 10 मोल थे और इसका 1 मोल था। H2SO4 तो आपका फौरन खत्म होके उसने थोड़ा सा आपको सॉल्ट बना के दे दिया, H2SO4 तो गायब हो गया। तो बाकी कॉपर ऑक्साइड का क्या करेंगे, वो तो आपका ऊपर रह जाएगा, ये पत्ती रह जाएगी थोड़ी सी ऊपर। ये क्या है आपका, दिस इज एक्सेस कॉपर ऑक्साइड, और पीछे क्या रह गया, कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन। कि ये आपने इसको निकालना है। मसला ये है ना कि आपके पास कॉपर सल्फेट आ गया, आपने इसको रिएक्ट किया, इसके साथ कॉपर सल्फेट बन गया, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्साइड है ये कहां पे गया है, आपको इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कॉपर सल्फेट चाहिए, आपको इम्प्योरिटी थोड़ी चाहिए। क्या करें फिर अब हम, सर इसको या तो हम एवेपोरेट करते थे या फिर हीट अप करके, या ये फिर तो हम लेकिन वो ये तो सॉलिड है ना।
अच्छा ये सर, तो इसको सॉलिड है, फिल्टर के इनसॉल्युबल साथ। है। हाँ, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। यस ठीक सर। है। अच्छा, फिल्टर आउट एक्सेस इनसॉल्युबल कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका भी ये डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखो भाई। अच्छा, इसमें अब ये एक्सेस Mg नहीं है, इसमें एक्सेस कॉपर ऑक्साइड है, कि ये जो यहाँ पे जो पत्ती आप, ये कॉपर सल्फेट आपकी चाय है, और ये जो एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्साइड है ये आपकी पत्ती है। आपको पत्ती तो फालतू में नहीं चाहिए, उससे आपने निकाल लिया सारा कुछ, कॉपर सल्फेट आपको चाहिए, तो आपने इसको फिल्टर आउट कर लिया फिल्टर पेपर के साथ। जो फिल्टर पेपर में पत्ती निकलती है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। जो सॉल्ट आपको चाहिए, जो यहाँ पे इस केस में क्या है, उसको कॉपर फिल्टर। सल्फेट, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ये हमारी चाय है। अच्छा, अब आपने कॉपर ऑक्साइड भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आपने वो जो पानी वाला कॉपर सल्फेट निकाला है, आप क्या कर दो, इसको इवेपोरेट। ठीक है, इसको यहाँ पे आखिरी नंबर स्टेप हो गया ये, जो इसमें बेसिकली ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये वाला, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये सारा नहीं हमें चाहिए, क्योंकि बाकी तो मैंने लिख दिया। हीट द सोल्यूशन टू इवेपोरेट, हाँ ये रहा। ये ये हमारा यहाँ पे आखिरी स्टेप्स आ गए। ये समझो कि स्टेप नंबर 7 ये हो गया, और ये सारा इससे पीछे आगे सारा, और फिर स्टेप नंबर 8 ये हो गया, और इससे आगे सारा ये खत्म हो गया। ये क्रिस्टल को ड्राई कर दिया, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, आगे समझ कि आपने इसको हीट किया, आपने इवेपोरेशन कर दिया, वो जो उसमें जो पानी था वो उड़ गया, और वो पानी जो उड़ गया तो पीछे क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स रह जाएंगे। जी सर। ठीक है, एक दफा इसको जरा देख लो, इसमें मेरे से पूछो कहाँ, इसमें मुझसे पूछो कि भाई कौन सी चीज नहीं समझ आई, या कौन सी चीज अजीब सी है। जी सर, कि बस मतलब एक इस तरह मिनट। से, मतलब आपने इसको इस तरह समझना है कि आपने कासिम को समझाना है। ओके सर। सारा कुछ आपके सामने है। ये समझो कि इसमें आपका ये 6 से 8 मार्क का सवाल है, जिसमें आपको एक एक पार्ट में करके इस तरह से पूछेगा। भाई यही वाला जो मेथड है ना, थोड़ा समझना मुश्किल है, बाकी दोनों मेथड बहुत अच्छा आसान है। सर, सबसे पहले तो हमारा एसिड प्लस इनसॉल्युबल मेटल बेस या कार्बोनेट में से क्यों होना था, जिसने हमें सॉल्ट देना था। तो ठीक है। आपने एसिड, आपने बिल्कुल सही सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। उसके ठीक है, बाद आपने कॉपर ऑक्साइड लिया। कॉपर मैंने ऑक्साइड हमने कॉपर डिटर्मिन, ऑक्साइड, कॉपर जो कि ऑक्साइड बेस क्यों था। लिया है? सर वो बेस क्यों है बेस। कॉपर ऑक्साइड, बेस क्यों है? सर क्योंकि वो एक मेटल के साथ वो है, बॉन्डेड है। ठीक है, ओके, आगे। और ऑक्साइड। फिर ये दूसरा सेकंड नंबर पे रिएक्शन क्या लिखा हुआ है मैंने? कौन सा सर? ये। सेकंड स्टेप। अच्छा ये। उसके बाद सर उसने हमें एसिड ने और वो हमें एसिड और मेटल ने हमें वो दिया ना, सॉल्ट वाटर। ठीक है, एसिड और मेटल नहीं, ये बेस है। एसिड और कॉपर बेस ने, सॉरी ऑक्साइड, सॉरी सर क्या सर। कॉपर ऑक्साइड है ही बेसिक। अच्छा, यस सर। आगे। एसिड और बेस ने हमें दे दिया सॉल्ट वाटर। हम्म। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया एक्सेस में, और हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया उसके अंदर, और अच्छा, उसको हमने हीट अप कॉपर कर दिया। ऑक्साइड मैंने एक्सेस में क्यों लिया है? सर क्योंकि सबसे पहले वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो एक्सेस बच जाएगा हाँ। उसको हम इजीली वो कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। एक्सेस का मतलब है क्या वैसे इसमें? सर के जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हाँ, लिए। उससे ज्यादा लिए, उससे ज्यादा क्यों लिए वैसे? अ, सोचो जरा, क्या अगले वाले स्टेप से रेलेवेंट्स हैं, वो रेलेवेंट है? एक्सेस क्यों लिए हम्म, मैंने? सर क्योंकि एक तो वो रिएक्ट कर जाएगा जितना रिक्वायर्ड हाँ है हाँ, एच ठीक टू है। एस ओ फोर के साथ। ठीक है। उसके बाद वो एक्सेस इनसॉल्युबल कॉपर ऑक्साइड। हम्म। इस तरह से समझना है कि आप कासिम को समझा पाओ। सर हमने कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में लिया है, तो हाँ जाहिर है जब वो रिएक्ट करके जो हमारे पास एक्सेस में बच जाएगा। हाँ, ठीक है। सर उसको क्या लेकिन यही करेंगे?
ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि हमने एक्सेस में क्यों लिया था। हाँ ये देखो ना, हमने शुरू में इसको लिया ही एक्सेस में था, क्यों? कि देखो अगर इसका, ये मैं अगर 10 मोल ले लेता हूँ, ठीक है, समझो 10 चमचियां, और इसकी 1 चमची ले ली, ठीक है। मैंने इसकी 10 चमची क्यों लिया? हालांकि मैं 1 चमची भी तो इसकी डाल सकता था, तब भी तो कॉपर सल्फेट बन जाना था। अच्छा, मैंने इसलिए लिया ताकि ये जो सारा H2SO4 है वो इस्तेमाल हो जाए, सारा का सारा इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि देखो ना, आपके पास अगर कॉपर ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड सारा का सारा इस्तेमाल हो जाएगा, वो सारा का सारा इस्तेमाल हो जाएगा, वो कोई बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कॉपर ऑक्साइड इतना ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, आपने कॉपर ऑक्साइड इतना ज्यादा डाला है कि सारा का सारा H2SO4 आपने इस्तेमाल कर लिए। उससे फिर मसला क्या नहीं होगा कि आपको फिर H2SO4 को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा कॉपर सल्फेट के साथ। फर्ज करो ऐसे कर लेते हैं, अच्छा ये सर, देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉप अगर हाँ सिर्फ बताओ। हमें 1 मोल चाहिए जिससे सारा H2SO4 हम एब्जॉर्ब सारा रिएक्ट कर जाएगा, हाँ, तो हमने एक्सेस में क्यों लेना था? मतलब कि कोई होगी ना लिमिट के जहाँ तक हमें चाहिए जिसके बाद वो सारा रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे ही है, वो दूसरे मेथड फिर आ जाता है कि जिसमें हम बराबर लेते हैं, एक अच्छा मोल अच्छा अच्छा और अच्छा एक अच्छा। मोल, ठीक है। इसमें मैंने ज्यादा क्यों लिया? अब देखो फर्ज करो लेट से कि ये 1 मोल मुझे चाहिए, लेट से 1 मोल ही है, 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल, ये सारा को 1:1 सबका रेशियो है। अच्छा, लेकिन लेट से कि मैं इसको एक्सेस में नहीं लेता, कॉपर ऑक्साइड को एक्सेस में नहीं लेता, लेट से कि मैं 0.5 मोल इसका ले लेता हूँ, 1 मोल इसका ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सही है, ये हमारे पास इसमें आपके पास अब पता है जीरो ये पॉइंट एक्सेस फाइव में, का इसमें कॉपर आपके पास अब ऑक्साइड। ये एक्सेस में, ऐसे ही है। क्योंकि देखो ना, आपके पास कॉपर ऑक्साइड थोड़ा सा है, मतलब इसमें देखो, आपके पास ये है, ये आपके पास H2SO4 बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, आपका पूरा ग्लास भरा हुआ है H2SO4 का, ठीक है। जी सर। लेकिन आपने सिर्फ हल्की सी वो चूंटी डाली है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। अब वो जो कॉपर ऑक्साइड की जो आपने चूंटी डाली है, वो तो सारी इस्तेमाल हो जाएगी। समझो कि आपने बिल्कुल ऐसे ही, यस दो सर। लीटर आपने 2 लीटर के पानी में सिर्फ एक चूंटी चीनी डाल दी है, तो फॉरेन ऑब्जॉर्व हुए, फॉरेन मिक्स हो जी। फौरन मिक्स हो जाएगी। अब मसला ये है कि वो जो आप उसको मीठे पानी में सेपरेट कैसे करोगे उस छोटी सी चीनी को, वो तो गई। लेकिन हम्म अगर आप इस तरह से समझो कि आप थोड़ा सा पानी लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, कि आप इतना थोड़ा सा पानी लो और आप चीनी इतनी ज्यादा डालो कि वो जो बी एंड पे चीनी एक्स्ट्रा बचे, आप उसको फिल्टर आउट कर लो, क्योंकि वो और पानी में डिसॉल्व कर ही नहीं पाएगी। अच्छा 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 समझ अच्छा, आ रही है सही, कॉन्सेप्ट अच्छी की? एग्जांपल थी, आ गई है। आगे कॉन्सेप्ट की समझ के आप यस सर। उसमें इतना ज्यादा डालें कि उसको फिर आप बाद में एक्सट्रैक्ट बिल्कुल कर सको। ऐसे। जी अगर तो सर। आप थोड़ा सा डालोगे, जिस तरह कि अगर आपने 2 लीटर पानी में थोड़ा सी चीनी डाल दी है, उसको तो फिर आप निकालोगे कैसे? ऐसी है। ठीक है, तो यहां पे भी जरा यही कॉन्सेप्ट है कि मैंने कॉपर ऑक्साइड को इतना ज्यादा डाला कि वो H2SO4 वो तो सारा रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि सर वो तो इसी थोड़ा तरह, सा जिस तरह अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है, कोई लिक्विड ज़्यादा चीनी डाल के, तो हम ज़्यादा पानी डालते हैं ताकि उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हाँ, कर दें, या फिर थोड़ा सा उसका कम हो कह जाए। सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन समझो कि बात यस वही है सर। कि कॉपर ऑक्साइड मैंने बहुत ज्यादा इस वजह से डाला ताकि वो जो H2SO4 एक तो वो सारा इस्तेमाल हो जाए, वो सारा का सारा कॉपर, सॉरी कॉपर सल्फेट बन गया। मतलब समझो कि जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट कर दिया ना, H2SO4 जीरो हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने सारे H2SO4 से कॉपर सल्फेट बना दिया। लेकिन मेरे पास कॉपर ऑक्साइड भी तो बच जाएगा ना थोड़ा सा, वो तो एक्स्ट्रा था, वो तो इतना सारा इस्तेमाल नहीं होगा। लेट्स से कि मैंने कॉपर ऑक्साइड का सिर्फ 1 मोल ही इस्तेमाल किया, क्योंकि H2SO4 भी सिर्फ 1 मोल ही था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड तो मेरे पास बाकी इतना सारा पड़ा हुआ है, तो उसको क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसको तो मैं फिल्टर पेपर में डालूंगा, सारा निकल आएगा। तो उसको सेपरेट करना काफी आसान है। इस वजह से यहाँ पे देखो, ये जो कॉपर सल्फेट बन गया, ये जो थोड़ा सा H2SO4 था, ये कॉपर ऑक्साइड थोड़े से के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना दिया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा था कॉपर ऑक्साइड, आपने इसको फिल्टर आउट कर लिया, और पीछे आपके पास क्या बच गया?
प्योर कॉपर सल्फेट जो कि पानी के साथ है। अब आपने इसको पानी के साथ भी निकालना है, कैसे? आप उसको वो हीट कर दो, वो पानी थोड़ी देर में उड़ जाएगा। हालांकि जी ये सर, बहुत लेकिन स्लो वो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये हीट जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है, वो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इतना कोई फौरन होने वाला काम नहीं है ये। ठीक है, यस सर। आगे समझ? यस सर। ठीक है, अब भाई अब समझा दें जरा। सर हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड था और हाँ सल्फ्यूरिक एसिड था, हमने सल्फ्यूरिक एसिड हमने एक्सेस में ले लिया। ठीक है। नहीं नहीं, सल्फ्यूरिक मतलब एसिड तो नहीं एक्सेस में लिया। सर कॉपर ऑक्साइड हमने जो एक्सेस में ले चीज लिया। इनसॉल्युबल है, जो चीज इनसॉल्युबल है उसी को एक्सेस में लिया ना, क्योंकि वो सॉलिड चीज को तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फिल्टर पेपर में। यस सर, उसको हमने एक्सेस में ले लिया। तो जितना चाहिए था उसके साथ रिएक्ट करने के बाद भी वो हमारे पास एक्सेस में बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे। एक्सेस में बच गया, आगे। उसके बाद सर हमने उसको, ये कॉपर ऑक्साइड हमारे पास एक्सेस में बच गया, उसको बस हमने फिल्टर आउट कर देना। ठीक है, किस चीज को फिल्टर आउट कर देना है? कॉपर ऑक्साइड को। ठीक है, हमें चाहिए क्या था वैसे? सर तो हमने हमने ये किया क्यों है सारा कुछ? कॉपर सल्फेट चाहिए था सर। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसे आएगा? वो तो पानी में था। तो कॉपर कॉपर सल्फ सल्फेट था। मुझे तो क्रिस्टल चाहिए ना, मतलब समझो मैंने वो सर, जार में डाल के नीचे बेचना है। नीचे हमारे पास वो कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा ना, तो हमने ये कॉपर ऑक्साइड को हमने ऊपर से फिल्टर आउट कर देना। ठीक है, वो तो कॉपर ऑक्साइड हमने फेंक दिया साइड पे, आगे। कॉपर सल्फेट तो पानी के साथ मिक्स है, मैंने तो भाई वो शीशी में उसको एक्सट्रैक्ट करके बेचना है। तो फिर कैसे करूं मैं? अच्छा सर, उसको फिर हम वो करेंगे ना। अच्छा, वो पानी के अंदर मिक्स था। हाँ, क्योंकि हमने तो उस सारा वो पानी के साथ रिएक्शन किया ना, वो कोई। सर एवेपोरेट करके। ठीक है, कैसे? सर हीट करेंगे हम उसको। हाँ, उसके ठीक है। बाद हम वो जो आपने ये इसको बताया था दबा कि पढ़ो, उसका ये टाइम एक लग दफा जाएगा। इसको जरा पढ़ो गौर से। Heat the solution to evaporate water and make the solution saturation. Check the solution saturation. सर उसको हम सबसे पहले हीट करेंगे और उसके सॉल्यूशन को हम वार्म करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे एक वार्म जगह पे रख के हम्म, क्रिस्टलाइज होने देंगे उसको। भाई यही है। से आप अगर कहीं सॉल्यूशन पे गौर अलाउ टू करें ना, फिल्टर टू ड्राई। अगर आप कहीं पे गौर करें किसी भी आ, कहाँ पे बनते हैं आपके क्रिस्टल्स, देखा होगा यहाँ पर। अगर आप नमक को अगर आप नमक भी देखें ना, नमक को अगर आप पानी में थोड़ा सा डाल दें और उसको कोई 3-4 दिन बाहर पड़ा रहने दें, तो आप देखेंगे वो उसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे ना हल्का हल्का सा वो वाइट वाइट चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। वो बेसिकली क्रिस्टल ही होता है। यस सर, ये मैंने देखा हुआ। ठीक है, तो ये आपका भाई मेथड नंबर 1 है। ये मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास तकरीबन 3-4 चीजें इकट्ठी टेस्ट हो रही हैं। इसमें आपको मोल का कॉन्सेप्ट आता होगा तभी ये चीज समझ आएगी कि हमने क्यों एक्सेस में डाला है। इसमें हमने एसिड बेसिस को भी चेक कर लिया, इसमें हमने ऑक्साइड्स को भी चेक कर लिया। हमने चैप्टर नंबर वो जो शुरू वाला होता है, क्या कहते हैं, क्या था यार वो, सेपरेशन टेक्निक्स है, वो भी हमने पढ़ ली है इसमें। तो इसमें काफी सारी चीजें इकट्ठी जो है ना हमने वो इसमें काफी सारी चीजें इकट्ठी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक यस है, सर, वो ये सॉरी सर, वो मेथड, लीव हो गया था गलती से। ठीक है। कोई बात अच्छा, ये मेथड नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें हमने एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाया, जिसमें से क्योंकि क्योंकि एक रिएक्टेंट इनसॉल्युबल था तो आप उसको सेपरेट कर सकते थे। आपने फिल्टर पेपर पकड़ा, उसको सेपरेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 पे। इस मेथड नंबर 2 को हम कहते नहीं। हैं, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं सर। इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में वो जो आपने सॉल्ट बनाना है ना, A+B गिव्स यू C, ये इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है और वो बहुत सिंपल है। वो क्या है कि आपने सी जो सॉल्ट बनाना है वो भी सॉल्युबल है। ठीक है, आपके पास जो ए एसिड है ये तो है ही सॉल्युबल, ये तो हमेशा ही सॉल्युबल होता है। और जो बी है, ठीक है, या तो वो एक मेटल है, या तो बेस है, या तो कार्बोनेट है, वो भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। इसमें सारा कुछ ही सॉल्युबल है, तो तो सर इसमें इसमें मसला वो फिर वाला, क्या होगा, ये सोचो तो जरा। फिर छोटा मेथड होगा, इसमें हमें कोई इवेपोरेशन नहीं चाहिए, कोई हमें वो नहीं चाहिए, फिल्टर आउट नहीं करना। एग्जैक्टली exactly। अब लेकिन देखो ना, मसला ये है
कि देखो अगर सारा कुछ सॉलेबल है तो आपके पास तो फिर पानी में तीन चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तो सेपरेट कैसे करोगे अगर पानी में सारे चार चीजें अलग अलग पड़ी हुई हैं। हम्म। इसमें अब आप एक्सेस नहीं डाल सकते, इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटीज होंगी। एक मोल H2SO4 है तो बेस एक मोल ही होना चाहिए ताकि सारा का सारा रिएक्ट कर जाए, थोड़ा सा भी एक्सेस में ना रह जाए। एग्जैक्ट क्वांटिटीज, इसी मेथड को हम टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन बेसिकली है यही, टाइट्रेशन की डेफिनेशन ही यही है, व्हेन ऑल एसिड कंप्लीटली रिएक्ट, नहीं बल्कि बेहतर वर्ड होगा न्यूट्रलाइजेज, न्यूट्रलाइजेज द बेस। इसको हम समझो कि टाइट्रेशन को कहते हैं। मतलब समझो इस तरह से कि आपके पास लेट से बहुत सारे HCl है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस HCl को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दूं। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बहुत सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा बेस। लेकिन अब जरा गौर सुनना, मैं इसमें जितना HCl होगा उतना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि लेट से फर्ज करो कि मैंने HCl सारा न्यूट्रलाइज कर लिया, एक पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा और ज्यादा डाल दिया, तो फिर तो मेरा सोल्यूशन सारा बेसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो न्यूट्रल तो हो गया था, लेकिन मैंने न्यूट्रल करने के बाद भी उसके ऊपर बेस और डाल दिया, तो इससे तो मेरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। आप इस तरह से कह सकते हो कि इस केस में फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो जाएगा, लेकिन मैंने तो इसको एक्सेस में नहीं डालना, मुझे बिल्कुल उतना डालना है कि जस्ट वो न्यूट्रलाइज हो जाए बस, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आ रही समझ क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, आ रही है। ठीक है, ये मोल्स के सवाल में हमने इस तरह का किया था। ये आपको जब मैं एटीपी कराऊंगा ना, तो एटीपी में ये वाली चीज आपकी वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले किया क्या, एसिड को रिएक्ट कर दिया बेस के साथ, ठीक है, अच्छा और सर, आपको मिल इसमें गया। इसमें हम हाँ, वो क्वेश्चंस नहीं ना कि पूछते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है वो फॉर्म हमें जो हमने सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं सॉल्युबल है तो। इसमें सारा कुछ ही सॉल्युबल है, इसमें है ही पानी पानी सारा कुछ। अच्छा हाँ, अभी ऊपर देखे हमने, हाँ। इसमें कोई चीज इनसॉल्युबल है ही नहीं, ये देखो इसमें सारी चीजें सॉल्युबल है, ये भी जी। सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, वो तो है ही सॉल्युबल। बिल्कुल सर। अच्छा, ये पता है, ये इस मेथड से पता है हम क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सिर्फ। नहीं मतलब, और मतलब जो सॉल्युबल अच्छा अच्छा सॉल्ट्स है अच्छा। ना, वो आप इससे बनाते हो, मतलब जिसमें सारा कुछ ही सॉल्युबल है। अब ये अगर जरा याद करो कि सोडियम किसी भी सॉल्ट के साथ सॉल्युबल है ही नहीं, सॉरी इनसॉल्युबल नहीं है। हम्म। सोडियम का कार्बोनेट भी सॉल्युबल था, सोडियम का वो क्या कहते हैं क्लोराइड भी सॉल्युबल है, सोडियम का सल्फेट भी सॉल्युबल है, सोडियम का सब कुछ ही सॉल्युबल है। तो अगर सोडियम का सब कुछ ही सॉल्युबल है, तो आप सोडियम के बेस को लेके कहां से आओगे? तो एसिड, लेट्स से आपने सोडियम क्लोराइड बनाना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है सोडियम क्लोराइड बनाने का? एसिड तो आप ले आए HCl, तो और बेस कौन सा लाओगे? ये सोडियम कहां से आएगा? सोडियम HCl प्लस, हाँ सॉल्ट कैसे बनाए, NaCl कैसे सोडियम बनता सर। है? सोडियम, ऑक्साइड। नहीं, बड़ा आसान है, आप सारी बचपन से आपको याद है। HCl अच्छा। प्लस NaOH क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl प्लस NaOH आपको क्या देते हैं? NaCl एंड H2O। अब जरा इसमें देखो, ये तो सॉल्युबल है, ये तो है ही सॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम वन ऑफ द मोस्ट हाइड्रोक्साइड। सॉल्युबल, जी सर। ये भी सॉल्युबल है। तो आप इसको एक्सेस में डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिर आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, तो आप इसको एक्सेस में नहीं डाल सकते। तो आपको इसमें पूरी पूरी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। मतलब ये एक मोल है तो आपको एग्जैक्टली ये एक मोल ही डालना पड़ेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, और आपको फिर NaCl भी एक मोल ही मिलेगा। इस वजह से आपको एग्जैक्ट क्वांटिटीज में ये रिएक्ट करना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्ज करो कि मेरे पास अ, ये एक मोल है, ठीक है, और लेट्स से ये 1.5 मोल है, ठीक है।
HCl तो सारा रिएक्ट कर गया, HCl 1 मोल से रिएक्ट करके वो सारा जीरो हो गया, क्योंकि आपने सारा HCl इस्तेमाल कर लिया। और आपने NaCl कितना बनाया? जितना HCl इस्तेमाल किया होगा, जितना आपने पेट्रोल इस्तेमाल किया है, उतनी आपने गाड़ी चलाई है। तो NaCl वो तो 0 मोल था पहले, और आपका पीछे कितना आ गया? 1 मोल। मतलब आपने HCl को इस्तेमाल कर लिया और आपने NaCl बना लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कितना इस्तेमाल किए? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपने 1 मोल इस्तेमाल किए, 1 मोल इस्तेमाल किए, लेकिन बच कितना गया? NaOH आपका 0.5 मोल बच गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक्सेस में डाला था, आपको चाहिए सिर्फ 1 ही मोल था, लेकिन आपने कितना डाल दिया? आपने 1.5 मोल डाल दिया, तो 1.5 मोल की तो जरूरत ही नहीं थी, आपके पास फिर ये 0.5 एक्स्ट्रा बच गया। तो ये जो एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसने तो आपको सोल्यूशन खराब कर दी है, क्योंकि अब आप इस एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालोगे कैसे? फॉलो कर रहे हो कि नहीं? जी सर। नहीं कर रहे? जैसे कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये दोबारा जरा सुनो। मैंने इनको एग्जैक्ट क्वांटिटीज में क्यों डाला है? HCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एग्जैक्ट क्वांटिटीज क्यों डाली? मतलब अगर एक सर मोल चाहिए ना, तो मैंने इसका सर 1 मोल क्योंकि ही ये क्यों सारे इस्तेमाल किया? सॉल्युबल है और फिर उसके बाद हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे वो हाँ, एक्सेस। क्योंकि अच्छा लेट्स से कि मैं इसको 1.1 मोल इस्तेमाल कर लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो फिर क्या होगा? सर ये रिएक्ट करेंगे जब, तो ये एक्सेस के अंदर ये एक ही जो सोल्यूशन फॉर्म होगा, तो हम उसको हाँ, सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सॉल्युबल होगा। इसमें एक्स्ट्रा कितने मोल्स होंगे? वो थोड़ा मोल पॉइंट से कॉन्सेप्ट है। कितना? सर पॉइंट 1। 0.1 मोल एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने मोल्स में पढ़ा था, वो मोलर रेशियो याद है? लेट्स, मोलर रेशियो ये देखो, क्या था, हाँ, एक सेकेंड। N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। ये जो नंबर है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। ये 1 3 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके आपको 2 मोल अमोनिया देगा। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, और ये तीनों दोनों मिलके हमेशा 2 मोल ऑफ अमोनिया ही देंगे। तो यहां पे भी देखो, अगर आप मोलर रेशियो देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब अगर फर्ज करो आपके पास 1 मोल HCl है, तो 1 मोल HCl हमेशा 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। मतलब फर्ज करो कि आप अगर HCl का 1 मोल डाल दो, ठीक है, लेकिन लेट्स से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 करोड़ मोल डाल देते हो, ठीक है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। HCl आपने जितना डाला, 1 मोल HCl हमेशा 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। वो जो बाकी 0.999 करोड़, 0.999 करोड़ जो आपका मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो सारा क्या है? वो सारा फालतू है, वो एक्सेस है, वो रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपका HCl ही खत्म हो गया तब तक। आ रही है समझ क्या कहना चाह रहा जी सर। हूँ? ओके, ठीक है। तो ये बात जरा याद रखना कि इसमें आपको एग्जैक्ट क्वांटिटीज चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। क्योंकि पहले तो हमने देखो ना, मैंने आपको बताया था कि ये 10 मोल इस्तेमाल कर लो, इसमें से आपका एक, यहाँ पे भी जरा मोलर रेशियो को जरा गौर से देखो, ये एक है और ये भी एक है। मतलब अगर मैंने H2SO4 1 मोल डाला है, तो कॉपर ऑक्साइड जो मर्जी उखाड़ लो, वो 1 मोल ही रिएक्ट कर जाएगा। मतलब बाकी जो 9 मोल है वो आपकी जाया है, वो एक्स्ट्रा है, वो आप उसको जी क्या सर, कर लोगे? आगे समझ, यस वो सर। 9 मोल को आप बाहर जाके फिल्टर कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जैक्ट होना लाजमी है, क्योंकि आप यहाँ पे ये जो 1.1 मोल कर दोगे, इसमें आप एक्सेस को फिल्टर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्युबल है, वो सारा कुछ पानी में। अच्छा, अब मेथड जरा गौर से देखो। मैंने एसिड को किसके साथ रिएक्ट करना है? बेस के साथ। मतलब समझो कि मैंने HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाना है। अच्छा, ये मेरे पास अल्कली है, ये मेरे पास NaOH है, ठीक है। अच्छा, NaOH पकड़ा और मैंने NaOH को यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। मैं एक इस चीज को यूज करते हैं, सर इसको हम ये कहते हैं ब्यूरेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली होती है ना? अच्छा अच्छा, मेटल हाँ, और हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये आपकी अल्कली है, ठीक है। अच्छा, हम्म, ये अल्कली विद इंडिकेटर है। ओके सर। इंडिकेटर का काम क्या था, याद है? इंडिकेटर का सर नहीं याद। अच्छा, वो कलर। चेंजेस कलर
व्हेन न्यूट्रलाइजेज। न्यूट्रलाइज क्या था? जब सारे एसिड सारे रिएक्ट कर जाए बेस के साथ। जैसे ही आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप HCl रिएक्ट कर रहे हो NaOH के साथ, HCl डालते गए 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 NaOH, जैसे ही आपका सारा NaOH रिएक्ट कर गया, वो कलर चेंज हो गया, ताकि आपको पता लग गया कि वो जो आपके पास एक्स्ट्रा था वो अब आप एक्स्ट्रा नहीं डालोगे। यही तो टाइट्रेशन है। अच्छा, इसमें हमने इंडिकेटर इसलिए डाले ताकि एज सून एज सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाए, यस सर, क्या होगा? ताकि हमें एकदम पता कलर चलता चेंज हो जाए। जाएगा। हमें ताकि हमें पता, पता यस सर। लग जाए कि फौरन जैसे ही सारा साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर गया, न्यूट्रलाइज हो गया, आप एसिड डालना बंद कर दोगे। आपने ब्यूरेट में क्या डाला? HCl। आप आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालते गए। इससे टैप होता है यहाँ पे, ये टैप को आप खोलते गए, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। जैसे ही क्या होगा, सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो गया, आपने HCl डालना बंद हो गया, और नीचे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? सिर्फ आपके पास पीछे बच जाएगा NaCl। क्योंकि वो सारा NaOH रिएक्ट करके HCl के साथ क्या बनाता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? वो आहिस्ता आहिस्ता NaCl स्लोली फॉर्म्स। क्योंकि आप एसिड को बेस से रिएक्ट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता वो सोडियम क्लोराइड बनता जा रहा है। सोडियम क्लोराइड बन गया, बस आपने वही मेथड क्या किया, आपने इसको ट्रांसफर सोल्यूशन टू एन इवेपोरेटिंग बेसिन, और हीट करें टू पार्शियली इवेपोरेट वाटर। अच्छा, थोड़ा सा पानी आपने मतलब उसको इवेपोरेट करते गए, हीट करते गए करते करते गए, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट करके, मतलब आप जो एक्स्ट्रा पानी वो निकाल दो, और फिर थोड़ा सा आप छोड़ दो ताकि वो इवेपोरेट कर जाए, एंड दिस इज NaCl क्रिस्टल्स। ठीक है। जी सर, जी सर। सर इसका बस करें, मैं तो कहता हूँ कि फिर बाकी थर्ड मेथड कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये अभी सेकंड मेथड भी मैंने भी ज्यादा, मतलब इसकी एग्जांपल्स हमने दो तीन करनी है ताकि आपको ये मेथड है, ये मेथड समझे कि आपका इसमें आपका पेपर 4 जो है ना ATP, ये मैंने आपको ये जो मेथड्स पढ़ा दिए ना दो, आप समझे कि आपका 50% पेपर 4 ATP यहीं पे आपका कवर हो गया। तो इस वजह से इस पे मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। हालांकि वरना मैं इस पे अच्छा। आपको सिर्फ मेथड समझे कि मैं आपको सिर्फ जो है ना एवी ऊपर ऊपर से बता के करा सकता था, लेकिन मैंने आपको मोल्स वाली बात भी इसलिए बताई है, लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात इसलिए बताई है, क्योंकि आपका इसमें पेपर 4 का 50% कवर होता है। क्योंकि वो पेपर 4 में पहला सवाल ही हमेशा इसका होता है टाइट्रेशन का। उसमें वो उसमें आपसे वो यही पूछता है जो मैं आपसे तो सवाल मैंने पूछता ये ना कि सही हमने, बात है, मैंने देखा है बॉस पेपर्स में भी इवन। हाँ, वो मैं आप उससे सवाल ही आपसे उसमें ये पूछते हैं कि आपने एक्सेस में ये चीज क्यों डाली, आपने टाइट्रेशन में इंडिकेटर क्यों डाला, आपने टाइट्रेशन में एग्जैक्ट क्वांटिटीज क्यों डाली, हम ज्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसमें समझो कि आपकी पेपर 4 की भी इसमें प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये सॉल्ट के प्रेपरेशन का जो है ना, समझो उसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इस वजह से ये जो बिल्कुल है ना, इस पे ऐसे ही सर, तकरीबन, बड़ा बढ़िया टॉपिक है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। ठीक है, इसका मैं आपको, इसका भी लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ये भी मैं भेज रहा हूँ, इसको भी साथ साथ देखते जाना। ओके सर। ठीक है, चलें फिर आपको मिलते हैं कल। ले सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। ओके सर।